सबसे पहले बात वाराणसी की। यहाँ के आशा डिग्री कॉलेज में प्रबंधन के लोगों और छात्रों के बीच हाथापाई हो गई। प्रबंधन के लोगों ने छात्रों पर पिस्टल तक तान दी। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन के लोगों ने उन्हें धमकी भी दी है। प्रवेश पत्र को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई थी। अब ये बहस, इस कहासुनी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यही वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हाथापाई किस तरीके से हो गई है, देखिए। प्रबंधन और छात्रों के बीच में हाथापाई की तस्वीरें, ये फुटेज आपके सामने है। और ये कहा जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों पर, दिख भी रहा है तस्वीरों में, पिस्टल भी तानी। डिग्री कॉलेज में हाथापाई किसी बात को लेकर छात्रों और प्रबंधन के बीच में, और उसके बाद मामला किस तरीके से बढ़ा, बात पिस्टल तक पहुंच गई। और पिस्टल लेकर के किस तरीके से प्रबंधन के लोग इस फुटेज में नजर आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? छात्र और कॉलेज प्रबंधन के लोग हैं जिनके बीच में विवाद हुआ था, और विवाद के बाद मामला बढ़ गया, पिस्टल तक ये मामला आ गया। प्रबंधन के लोगों पर यह आरोप है कि छात्रों पर पिस्टल भी यहां पर तानी गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले के बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वाराणसी का ये मामला, डिग्री कॉलेज की तस्वीर, वहीं की ये फुटेज है, वहीं का ये फुटेज आपके सामने है, जहां पर कहासुनी और उसके बाद हाथापाई, बात आ गई पिस्टल तक। छात्र कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। प्रबंधन के अधिकारियों पर कई तरह के आरोप हैं छात्रों की तरफ से। प्रबंधन का अपना दावा है। अब असल में गलती किसकी, हुआ क्या था, इसको लेकर और भी जानकारी तफसील से आनी बाकी है। और वहीं लखीमपुर में महिला शिक्षा मित्र और एक शिक्षक के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जूते चप्पल के साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, देखिए। वहीं आप शब्द भी इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। मारपीट के दौरान कुछ लोग बचाव करने में भी दिख रहे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है और आरोपी अध्यापक अजीत को निलंबित करने के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। थाना खीरी के मंगू खेड़ा प्राथमिक विद्यालय की ये घटना बताई जा रही है। वहीं पर ये मारपीट हुई, मामूली सी बात थी, उसी बात को लेकर पहले बहस हुई और फिर वो बहस मारपीट में तब्दील हो गई। ये वीडियो वहां पर मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन के कैमरे में कैद किया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। दो शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट, कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। टीचरों का ये हाल है तो स्कूल में पढ़ाई का क्या हाल होगा, इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। बच्चों की स्थिति यहाँ पर क्या होगी, इसका भी अंदाजा आप लगाएं। और काफी देर तक ये मारपीट वहां पर चलती रही। और अब बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में एमजीए डिजाइन कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। आग लगने से कंपनी का लाखों का माल जल करके खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। डिजाइन कंपनी, आग से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। जो माल रखा हुआ था कंपनी के भीतर, आग की जद में वो आ गया। और ये कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहां पर हुआ। आग लगने की असल वजह क्या रही, इसकी पड़ताल हो रही है। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां एकाएक स्टेशन के फुटब्रिज के पास बने एस्केलेटर के नीचे कैबिन में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। तुरंत ही यहां के लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया, आग को बुझा लिया गया। एस्केलेटर में भीषण आग लगी और जो लोग वहां पर मौजूद थे तुरंत उनको बाहर निकाला गया। सभी लोग सुरक्षित, कोई हानि यहां पर नहीं हुई। ये कहा जा रहा है एक बड़ा हादसा होने से टला। खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में गैंगस्टर के केस से जुड़ी फाइल में आपत्ति लगाने और केस को आगे बढ़ाने के मामले में अभियोजन विभाग के 2 अधिकारी घूस लेते दिखाई दिए। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है और अब अधिकारियों पर निलंबन के बाद बर्खास्तगी की तलवार भी लटक रही है। शासन ने इसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर के डीएम की जांच में मामला सही पाए जाने के बाद इन्हें निलंबित किया गया था।
घूसखोर अधिकारी कैमरे में कैद और अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन हुआ है। गोरखपुर में घूसखोर किस तरीके से अधिकारी खुद बन रहे हैं, कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, समझिए। और इसके बाद से अब एक्शन, पहले हुआ निलंबन, अब बर्खास्तगी की तलवार, ये कहा जा रहा है गिरफ्तारी नहीं बल्कि बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। हमारे क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ था तो हमारे स्तर से जांच ही हुआ था, तो उसकी पुष्टि करके हम लोगों ने शासन को ले गया। अब आगे की कार्रवाई, क्योंकि उचित अधिकारी उधर शासन से ही है, तो वहाँ से जो भी कार्रवाई होगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ट्रेनिंग पूरी कर चुके पीसीएस अफसरों को मिली तैनाती। अभिषेक सिंह, गणेश कुमार, अविनाश यादव प्रयागराज में एसडीएम बने, संतवीर सिंह, मोहित यादव लखनऊ में एसडीएम बने। ट्रेनिंग पूरी कर चुके पीसीएस अफसरों को तैनाती मिली है। अभिषेक सिंह, गणेश कुमार, अविनाश यादव प्रयागराज में एसडीएम बने। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी है। अभिषेक सिंह, संतवीर सिंह, मोहित यादव, ये नाम है तमाम जिनको पोस्टिंग मिली है। सौरभ तिवारी बांदा, प्रीति तिवारी अमेठी एसडीएम बने, अंशुमान सिंह अयोध्या, दिव्या सिंह आगरा में एसडीएम बनी है, कार्तिकेय सिंह लखीमपुर, सिद्धार्थ चौधरी मथुरा में एसडीएम बने, शिवम सिंह, सिद्धार्थ पाठक गोरखपुर में एसडीएम बने। ये तो तमाम नाम हैं जो ट्रेनिंग पूरी कर चुके अफसर हैं, उनको तैनाती मिली है। पीसीएस अफसर ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, तैनाती इनको मिली है। कौन कौन से बड़े नाम हैं वो आपको बता रहे हैं। अभिषेक सिंह, गणेश कुमार, अविनाश यादव और इसके अलावा भी तमाम बड़े अफसरों के नाम। और अब बात ग्रेटर नोएडा की। यहाँ के सूरजपुर कलेक्ट्रेट पर किसानों का जमकर हंगामा देखने को मिला। अग्निपथ योजना को लेकर किसान बेहद गुस्सा थे, आग बबूला थे और अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और किसानों में नोकझोंक भी हो गई। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। डीएम सुहास एलवाई किसानों को समझाते हुए दिखाई दिए। बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे थे। गुस्सा था अग्निपथ योजना को लेकर और गुस्सा इस तरीके से वो जाहिर कर रहे थे। पुलिस के अधिकारियों के पसीने छूट गए किसानों को समझाते और डीएम भी वहाँ पर पहुंचे। सुहास एलवाई वो किसानों से बातचीत करते हुए उनको समझाते हुए नजर आए। किसानों ने हंगामा किया और अग्निपथ योजना को वापस लेने की उनकी मांग है, रद्द करने की उनकी मांग है। किसान ये कह रहे हैं कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है, युवाओं को ठगा जा रहा है, उनके साथ छल हो रहा है। और आज किसानों का हंगामा किस तरीके से यहाँ पर बरपा, उसी की दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। डीएम पहुंचे, किसानों के बीच में समझाया बुझाया गया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अग्निपथ योजना को लेकर किसानों का यह हल्ला बोला। ताजमहल परिसर जैसी ऐतिहासिक इमारतों के अंदर जाने से पहले आपसे गुटखा, सिगरेट सब बाहर ही निकलवा लिया जाता है, लेकिन ताजमहल परिसर के अंदर सुलगती बीड़ी का एक वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें एक महिला परिसर के भीतर ही बीड़ी पीती हुई नजर आ रही है। डस्टबिन में शराब की बोतल भी मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षा तंत्र में खलबली मची हुई है इस वीडियो के बाद से। फिलहाल सीआईएसएफ मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला दिखाई दे रही है बीड़ी पीती हुई। अब सुरक्षा में ये चूक कैसे हो गई, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। डस्टबिन में शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब ताजमहल परिसर के अंदर बीड़ी पीती महिला कैसे पहुंची, वहां पर वो क्या जानकारी महिला को नहीं थी, इस तरह की इसको लेकर भी कई तरह की बातें। अब सीआईएसएफ इस मामले की जांच कर रही है। ऐतिहासिक इमारतों में इस तरह से पाबंदी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सुरक्षा में चूक की बड़ी खबर। कानपुर और प्रयागराज में जुमे की नमाज के दौरान हिंसा के बाद आज इस शुक्रवार को नमाज के दौरान सब शांत दिखाई दिया, शांति दिखी। यूपी में शहर शहर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। आपको 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कानपुर की। यहाँ नमाज के दरमियान मस्जिदों में शांति का माहौल दिखाई दिया। लखनऊ, गोरखपुर में भी नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। आगरा और वाराणसी में भी नमाज के दौरान माहौल शांत दिखाई दिया। कानपुर की तस्वीर है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, हालांकि हर एक हरकत पर, हर एक एक्टिविटी पर पुलिस प्रशासन की नजर थी। पुलिस ने पहले ही अपना पहरा कड़ा कर लिया था। आज ये कहा जा रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, या फिर पिछले हफ्तों में जो हुआ वैसी तस्वीर उभर करके सामने आएगी, इसीलिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद था। लेकिन अच्छी खबर सामने ये आई अलग अलग शहरों से कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जुमे की नमाज का मौका आज था।
कानपुर के अलावा लखनऊ में भी नमाज के दरमियान शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दिया। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर टीले वाली मस्जिद पर बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई थी। ड्रोन से भी निगरानी यहां पर हो रही थी। टीले वाली मस्जिद को लेकर पिछले दिनों में कितना विवाद हुआ ये आप जानते हैं, और आज जुमे की नमाज का मौका, इसीलिए भी चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन सब कुछ शांत रहा। राजधानी लखनऊ में आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। हम इस समय टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जुमे की नमाज हो चुकी है और उसके बाद जो नमाजी हैं वो वापस लौट रहे हैं। लगातार हमने देखा कि पीछे 2 हफ्ते ऐसा मामला रहा जब प्रदेश में अलग अलग जगह, कभी कानपुर, कभी प्रयागराज या कुछ और जगह पर कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन राजधानी लखनऊ ने हमेशा ही अमन और शांति का पैगाम दिया सबको। और अगर बात करें हम पिछले जुमे की नमाज की, तो उस समय तो इसी टीले वाली मस्जिद पर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने खुद नमाजियों को फूल देकर उनका स्वागत किया, एक संदेश दिया भाईचारे का। और आज भी अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, सब लोग लौट रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल जरूर तैनात किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल पुलिस, आरआरएफ के अधिकारी, पीएसी के जवान, इन सबको पूरी तैयारी के साथ यहाँ मुस्तैद किया गया था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर सभी पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रोड के दूसरी तरफ खड़े होकर पूरी निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन से यहाँ पर लगातार निगरानी की गई। जिस तरह से धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, पीस कमेटियों से संवाद किया गया, सिविल डिफेंस जो है उसका सहयोग लिया गया, उसी का असर है कि राजधानी लखनऊ में इस तरह का शांतिपूर्ण वातावरण देखने को मिला है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अग्निपथ योजना के लिए मुस्लिम युवाओं को जागरूक किया जाएगा। सुन्नी उलेमा काउंसिल मस्जिदों के इमामों को इसके लिए पत्र लिखेगा। सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलीम ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर युद्ध के हालात में मददगार साबित होंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर मुस्लिम युवाओं को जागरूक किया जाएगा। सुन्नी उलेमा काउंसिल ने इसका बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय महामंत्री हाजी सली साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सली साहब, अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बड़ा हंगामा हुआ, अब आप लोग क्या बीड़ा उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमारा कहना ये है कि हमारे मुस्लिम नौजवान जो बेरोजगारी और बेकारी से 2-4 हैं और जिनके अंदर डिसिप्लिन को कायम करना है, अगर किसी कौम में डिसिप्लिन लाना है तो उसको सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस में अगर भर्ती होता है तो एक तो उसके अंदर डिसिप्लिन आती है, दूसरे राष्ट्र के प्रति प्रेम आता है। हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, बेकारी का शिकार है, उनसे हमने एक अपील की है कि वो लोग अग्निपथ योजना में शामिल हों। भले ही 4 साल के लिए उनको, लेकिन 4 साल उनकी नौकरी के बाद उनके फ्यूचर जो है वो उज्ज्वल होगा और वो बेहतर तरीके से समाज में एक डिसिप्लिन कौम की तरह से जिंदा रहेंगे। लिहाजा हमने आइमा मसाजिद को खत लिखा है कि आज मुख्तसर से 4-5 मस्जिदों के लोगों को लिखा है कि आप इसको हम शुरुआत करें और अपने जुमे की खुतबे से पहले उनको ये बताएं कि आप इसमें शामिल होइए। 17 से 24 साल के जो नौजवान हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं वो इसमें शामिल होकर के देश की मुख्यधारा में जुड़ें और देश की सुरक्षा के लिए अपने वीर अब्दुल हमीद खां की नज़ीर को दोबारा जीवित करें। जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना तो बिल्कुल बेकार है और कोई फायदे की नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पेट भरे हुए, जिनको हर जगह मिलता है। हम तो हमारा तो सरकारी नौकरियों में कितना परसेंटेज है आप भी जानते हैं, लेकिन अगर ये मौका मिल रहा है तो मुसलमानों को इसमें बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इस जॉब के जरिए देश में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सली साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद ये स्कीम है, अग्निपथ योजना है और अग्निपथ योजना का फायदा उठाना चाहिए। साथ ही तमाम इमामों को पत्र लिखा है और कहा है कि उनको समझाया जाए कि कैसे अग्निपथ योजना मुस्लिम युवाओं के लिए खास तौर से फायदेमंद है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बड़ी खबर है, कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईओडब्ल्यू ने विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी की पत्नी, भाई समेत 15 रिश्तेदारों को नोटिस जारी किया है। खबर यह भी है कि बिकरू कांड में कई नेताओं समेत 54 लोग ईओडब्ल्यू के निशाने पर हैं। बिकरू कांड में ईओडब्ल्यू की लखनऊ और कानपुर की 2 टीमें काम कर रही हैं। बिकरू कांड में विकास दुबे के खजांची कहे जाने वाले जयकांत वाजपेयी के परिवारीजनों की अब आर्थिक अपराध शाखा ने नोटिस भेजा है। मुख्य शिकायतकर्ता एडवोकेट सौरभ भदौरिया हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ जी, क्या शिकायत आपने ईओडब्ल्यू में की थी? ईओडब्ल्यू में ये शिकायत की थी, ये पूर्व में जांचें हुई थी, उसमें ये
पंचर जोड़ने का काम करते थे और 2008 से लेकर 17 के बीच इनके द्वारा काफ़ी संपत्तियां बनाई गई जो इनकी कीमत अरबों करोड़ों रुपए में थी। उसको लेकर मैंने शिकायत की थी, तो 2017 में जांच हुई थी। इनको दोषी माना गया था, परंतु इनके प्रभाव से वो जांच दबा दी गई थी। उसके बाद बिकरू कांड के बाद मैंने पुनः जांच की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था 8 जून 2021 को, उनको दी थी शिकायत, जिसके बाद ये जांच शुरू की गई है, जिसमें मेरे द्वारा शिकायत किए गए 69 लोगों को चिन्हित किया गया है। 69 तो उन लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने विकास दुबे के पैसों के बल पर बहुत कम समय में काफ़ी संपत्तियां बना ली। ये कौन कौन से लोग हैं? उनमें एक तो इनके परिवारजन हैं, उसके अलावा अनूप सिंह उपेंद्र हैं, पनकी निवासी हैं, पीयूष द्विवेदी हैं, आलोक शुक्ला हैं, दीपू अवस्थी हैं, दीपू परिहार हैं, रामजी पांडे हैं, उमेश दुबे जिला पंचायत सदस्य रंजीतपुर है, अरविंद कुमार द्विवेदी गुड्डन है, प्रशांत शुक्ला डब्बू हैं। ये सब इनके साथ ही रहे? जी, ये इनके साथी रहे, बहुत कम समय में ये करोड़ों के संपत्तियों के मालिक हो गए। लगभग आधा पनकी अनूप सिंह उपेंद्र के नाम है, उन्होंने खरीद किया। वही अनूप सिंह उपेंद्र हैं जिनको कुछ दिन पहले ईडी ने, पेट्रोल पंप मालिक हैं ये, ईडी ने उठाया था, पूछताछ की थी, इनसे पूछा गया कि आप विदेश गए थे, तो पहले तो ये मुकरे, बाद में ईडी की सख्ती के बाद इन्होंने बताया कि मैं उसके द्वारा विदेश गया था। विकास दुबे की जो विदेश में संपत्तियां हैं उनको पीयूष द्विवेदी, जयकांत वाजपेयी और अनूप सिंह उपेंद्र द्वारा ही इस समय संचालित किया जा रहा है। उसके काफ़ी मात्रा में उसका पैसा आता है, जिसके प्रमाणित साक्ष्य मैं दे चुका हूँ। कुल मिलाकर के अब मुश्किल इन लोगों की बढ़ गई है। जी, इनकी मुश्किल इसलिए बढ़ गई क्योंकि पूरा पैसा इनके पास विकास दुबे का लगा था, इनकी कोई आमदनी नहीं थी। इनके जितने भी व्यापार इन्होंने शुरू किए 2017 से लेकर 2019 के मध्य स्थापित किए, उसके पहले ये सारी संपत्तियां खरीद चुके थे। आय का साधन क्या था? केवल ITR भरने से आय का साधन प्रमाणित नहीं होता है। तो इन सब तथ्यों को मैंने दिया है और पूर्णतः मुझे विश्वास कि माननीय योगी जी के निष्पक्ष शासन में निष्पक्ष जांच होगी और इनके आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी बिकरू कांड की कोई पुनरावृत्ति ना हो सके। यही मेरा कहना है। शिकायतकर्ता एडवोकेट सौरभ भदौरिया की शिकायत पर EOW की जांच शुरू हुई थी। अब उन लोगों पर नोटिस भी जारी करना शुरू कर दिया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।